आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक देश एक संविधान लेकिन दो कानून। सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ अगर आप बीजेपी समर्थक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं और आप खुले में हेट स्पीच भी देते हैं तब भी आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय अपने सबसे प्यारे शख्स के लिए आई लव मोहम्मद लिखते हैं तो उन पर लाठियां चार्ज होती हैं। पूरे देश में खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर क्रैकडाउन किए जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा पर एफआईआर दर्ज कर कर उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञापन देने जा रहे थे। तो यही दोहरा रवैया आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, संविधान किस तरीके से ताक पर रखकर धर्म देखकर, जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं तो आप खुले में अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चलाया जाएगा मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ और उनके बुलडोजर को जस्टिफाई किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं है, इस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यही कुछ खबरें हैं जो देश में चल रही है और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज जब बीजेपी आरएसएस, खासकर आरएसएस जब अपने 100 वर्ष बना रहा है तो ये भी जरूरी है कि आरएसएस ने पिछले 100 सालों में सत्ता पर कब्जा कैसे किया और आज जब वो सत्ता पर आ गई है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को किस तरीके से कुचल रही है, ये भी देखना जरूरी है। देखिए, सौरभ भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है जनवरी 1948 में पंजाब में भारतीय तिरंगे को फाड़ने और बेइज्जत करने पर आरएसएस के सदस्यों पर एफआईआर हुई थी। ये सबूत है आरएसएस के देश की गद्दारी के। आरएसएस को अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराने के लिए सालों लग गए थे और आज वही आरएसएस जो है देश के लोगों को राष्ट्रभक्ति सिखाती है और देशवासी जो है चुप है, खामोश हैं। और ये देखिए, ये शख्स है अभिषेक, इनका नाम है। यहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस और चांदनी चौक में ये यूट्यूब पर गंदी जबान इस्तेमाल करते थे। आज ये मुसलमानों को गाली दे देकर इतने फेमस हो गए हैं, विपक्षी नेताओं को गाली दे देकर इतने फेमस हो गए हैं कि अब ये खुले में हेट स्पीच देते हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार तक नहीं करती है, जिसका ये वीडियो बनाकर पुलिस का, प्रशासन का, कानून का माहौल उड़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरीके से चलाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, टीम राइजिंग फॉल्कन है, उन्होंने ट्वीट किया है कुछ समय पहले गाजियाबाद पुलिस डीसीपी हिंडन गाजियाबाद ने जवाब दिया था कि मामले में अभियोग पंजीकृत और 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आरोपी अब खुलेआम वीडियो डाल रहा है, पुलिस से छूटने का जश्न मना रहा है और यूपी पुलिस का आभार व्यक्त कर रहा है। खुले तौर पर वीडियो में जय योगी बाबा की और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने इसको खुली छूट दे रखी है। सबसे पहले ये देखिए, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए खुलेआम हेट स्पीच दी जा रही है। ये व्यक्ति अभिषेक गाजियाबाद निवासी और इसके साथ खड़ा शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इलाके में सिर्फ यही नहीं बल्कि कई लोग मिलकर नफरती भाषण दे रहे हैं। ये उनमें से एक उदाहरण आपके सामने है। देश की एकता और भाईचारे को बचाने के लिए ऐसे तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टीम राइजिंग फॉल्कन ने इनकी स्पीच को ट्वीट किया था तो पुलिस ने जवाब दिया था, उक्त प्रकरण के संबंध में थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। प्रकरण से संबंधित 3 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो पुलिस ने ये ट्वीट किया था। लोग कह रहे थे कि इनकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस शख्स ने वीडियो बनाकर ये बयान दिया है कि मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और योगी बाबा का धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। इस शख्स ने जो बयान दिया था वो मैं आपको सुना भी नहीं सकता है कि कितना इसने हेटफुल बयान दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल है, हो सकता है आपने भी सुना हो। तो ये इसकी उम्र कितनी, 20-25 साल उम्र होगी। रोजगार की बात करनी चाहिए, लेकिन ये नफरत फैलाने की बात कर रहा है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने पिछले कई सालों में
इसी को बोया है जो अब सामने आ रहा है। कुछ समय पहले गाजियाबाद पुलिस ने जवाब दिया था कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर और 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि आरोपी अब खुलेआम वीडियो डाल रहा है, पुलिस से छूटने का जश्न मना रहा है और यूपी पुलिस का आभार व्यक्त कर रहा है। सवाल उठता है, जब मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई होती है तो इतनी सख्ती क्यों दिखाई जाती है, लेकिन ऐसे नफरत फैलाने वाले बेखौफ घूमते रहते हैं। ये दोहरे रवैये पर गहरी चिंता और सवाल खड़े करता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। अभी आपने देखा किस तरीके से मुस्लिम युवाओं की परेड निकाली गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, एनकाउंटर किए गए, हाफ एनकाउंटर। और ये शख्स जो है हेट स्पीच देकर जो है वो खुलेआम घूम रहा है। ये देखिए, मोदी सरकार द्वारा जारी किया गया नकली सिक्का है, ये राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जालसाजी है, स्वतंत्रता आंदोलन के विश्वासघाती संगठन को मान्यता और वैधता प्रदान करने का षड्यंत्र है, देश को गुमराह करने की चाल है। इसमें भारत माता को संघ का भगवा ध्वज पकड़े दिखाया गया है। ये भारत माता नहीं हो सकती, इसके हाथ में तिरंगा होना चाहिए था। ये हिंदूवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गड़ी भारत माता है। ऐसी भारत माता का सम्मान करने का हक उसको है, मगर राष्ट्र पर थोपने का हरगिज नहीं है। हम ऐसी भारत माता को नकारते हैं, खारिज करते हैं, जो समस्त भारतीयों की मां नहीं लगती, जिसके लाडले केवल एक धर्म के लोग हों। इस कथित संघी भारत माता के जरिए संघ को वैधता दिलाने के लिए उसके सामने 3 स्वयंसेवक भी खड़े कर दिए गए हैं, मगर यह भी यही साबित करता है कि यह संघियों की भारत माता है। अगर ये होती तो वही भारत माता के और भी लाल दिखते हैं। तो ये जो सिक्का जारी किया गया है, सबसे ज़्यादा बवाल इसी पर है। उसमें जो है भगवा ध्वज का वो दिखाया गया है और संघ के जो मेंबर हैं उनकी तस्वीर जारी की गई है। तो इस देश से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये ऐसा संगठन है जो रजिस्टर तक नहीं है भारत में। और ये देखिए, सोशल मीडिया पर कोई एक हथियार लहरा देता है तो योगी पुलिस उसे घसीट के ले जाती है। यहाँ राजा भैया ने 300 के करीब हथियारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। अब देखते हैं यूपी पुलिस क्या करती है। तो खुलेआम जो है हथियारों की प्रदर्शनी की जा रही है। किस लिए की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। किनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। कुंडा विधायक राजा भैया ने आज दशहरे के मौके पर सशस्त्र पूजन किया। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतने हथियार एक साथ देखे हैं। क्या आपने कभी किसी के पास इतने हथियार देखे हैं? जब देश की सुरक्षा के लिए सेना है और भीतर के लिए देश के अंदर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल है, तब इस व्यक्ति के पास इतने हथियार कहाँ से आए? मान लीजिए अगर इसके जानने वालों के भी इतने हथियार हैं, तब भी पहले था एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस मिलते, यानी कि 3 वो हथियार रख सकता था, लेकिन उस कानून में भी संशोधन करके उसको घटाकर 2 कर दिया गया। एक व्यक्ति 2 मैक्सिमम जो है लाइसेंसी हथियार रख सकता है, लेकिन इसके पास जो है वो पूरा असले का जखीरा है। न मीडिया सवाल कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी खामोश हैं। और ये देखिए, फोटो खिंचाने के लिए कैंसर मरीजों को 10 रुपए की बिस्किट पकड़वा दिए, फिर वापस भी छीन लिए। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा किस पार्टी में हो सकती है? जवाब आपको इन कार्यकर्ताओं के गले में पट्टे से पहचान सकते हैं। बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता सब एक जैसे हैं। तो बीजेपी के लोग अस्पताल में बिस्किट बांट रहे हैं और फोटो खिंचाने के बाद वापस भी ले रहे हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा वायरल है। बरेली में जो गरीब मुसलमान के घर घर बम हथियार खोजने वाली यूपी पुलिस और मीडिया प्रतापगढ़ पर खामोश है। अफसोसनाक। राजा भैया के हथियारों के जखीरे का वीडियो देखिए। तो अब सोशल मीडिया जो है वो ट्रायल नहीं चलाएगा। और देखिए, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया कि इस हत्या को निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने कराई। दोनों दंपत्ति हैं। एक शूटर मोहम्मद फजल अरेस्ट है, दूसरा आसिफ फरार है। मजे की बात देखिए, ये दंपत्ति अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता है। पूजा शकुन पांडे गांधी की प्रतिमा पर गोली भी मार चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ आए दिन हिंसक बयान देती रही हैं और आज मुस्लिम शूटरों को हायर करके एक हिंदू व्यवसायिक अभिषेक गुप्ता की निर्मम हत्या करवा दी। तो ये इनका सच है, ये इनकी हकीकत है। और ये देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार। कुचलेगी तब जब कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोपी दूसरे समुदाय वाले हों, वरना कांवड़ियों से लेकर फतेहपुर में मकबरा तोड़ने वालों के सामने यही सरकार मिमियाती रही है।
तो लोग जो है सवाल कर रहे हैं। और देखिए, ये नफरती जोकर द्वारा किए गए कृत्य का गाजियाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया था, लेकिन ये डीजीपी यूपी की यूपी पुलिस को चिढ़ा रहा है कि तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये यूं ही चलता रहेगा, ये यूं दूसरों समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता रहेगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता रहेगा। डीएम गाजियाबाद साहब, आप ही देख लीजिए। तो इस लड़के की सबसे ज़्यादा वायरल है वीडियो। दशहरे के दिन मुंबई लोकल ट्रेन में आरती का वीडियो सामने आया है, जबकि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना और इस्तेमाल करना सख्त मना है। फिर ये सब कैसे हो रहा है? अभी कुछ बोलो तो नमाज पर ज्ञान देने लगेंगे। तो आप देखिए, मुंबई की लोकल ट्रेन में आरती पूजा हो रही है, वहीं अगर कोई मुसलमान सड़क पर अगर नमाज पढ़ लेता है हफ्ते में एक दिन तो उसको लात मारी जाती है। तो ये आज जो है भारत बना दिया है। और देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया ने बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियारों का किया शस्त्र पूजन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इतने जो शस्त्र हैं वो वायरल हो रहे हैं। उसी को लेकर क्रांति कुमार लिखते हैं, आम आदमी को एक पिस्तौल का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक विधायक के पास इतना हथियार, बॉर्डर पर पहरेदारी के लिए सेना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस है, फिर इतना हथियारों की क्या ज़रूरत है? 99% हथियारों को जब्त कर लेना चाहिए। तो क्या ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कार्रवाई करेंगे? और ये देखिए, इस वीडियो की दो बात, समाज कितना सड़ता जा रहा है, कथा के नाम पर कुछ भी बोल दो। और कथा वाचिका को न्यूज़ से पता चला कि मुसलमान ख़राब है। ये 16-17 साल की एक बच्ची है जो कथा वाच रही है और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही है, वो भी देखने लायक है। और ये योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जब बच्चों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाएगी तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है। राजा भैया के यहाँ हथियारों की हकीकत। भारत में आर्म्स एक्ट 1959 और उसके संशोधन के अनुसार पहले एक व्यक्ति को अधिकतम 3 शस्त्र गन रखने की अनुमति थी, लेकिन 19 में हुए संशोधन के बाद ये संख्या घटाकर अधिकतम 2 शस्त्र कर दी गई। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक अपने नाम पर 2 से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं ले सकता। पुराने जिन लोगों के पास 3 शस्त्र थे उन्हें 1 शस्त्र सरेंडर करना पड़ा था। जब एक व्यक्ति अधिकतम 2 शस्त्र लाइसेंस रख सकता है तो फिर रघुराज प्रताप और राजा भैया को इतने लाइसेंस किसने दे दिए? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सभी शस्त्र सरेंडर क्यों नहीं हुए? अगर ये हमारे शस्त्र राजा भैया के नहीं, इनके मिलने जुलने वालों के हैं, तो राजा भैया इस तरह इकट्ठा कर पूजा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये जनता को अपना भय दिखाना नहीं है? मुझे लगता है कि इसके लिए राजा भैया के ऊपर और जिसके भी ये शस्त्र हैं उन सभी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आप लोग जवाब दीजिए। और ये देखिए, एक देश दो कानून। उत्तर प्रदेश में योगी जी की केवल हिंदू धर्म के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हिंदू धर्म को लेकर थाने पर सब कुछ हो सकता है। पहला वीडियो हापुड़ का है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन थाने पर भोज आयोजन दुर्गा अष्टमी मनाई गई। दूसरा वीडियो मेरठ का है, जहां इंस्पेक्टर ने रोजा इफ्तार थाने पर रखा तो वे सस्पेंड होकर लाइन हाजिर हो गए थे। ये पुराना वीडियो है रमज़ान का। और ये ट्वीट किया है एडवोकेट दीपक बाबू ने। तो लोग जो है खुलकर अब लिख रहे हैं। और देखिए, संजय दत्त जो है आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, जबकि इनके पिताजी जो थे सुनील दत्त, वो लगातार आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ते आए थे। तो ये आज जो है देश की हकीकत है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, आपके हाथ पैर तोड़कर आपका परेड किया जाएगा, आपका जुलूस निकाला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर अभिषेक जैसे नफरती लोग, जिनकी उम्र मात्र 25-26 साल है, जिनको रोजगार की बात करनी चाहिए थी, जिनको महंगाई की बात करनी चाहिए थी, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हैं, पुलिस उनके पर कार्रवाई नहीं करती है। वो वीडियो बनाकर पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि पुलिस हमारे साथ है, वहीं साथ ही साथ वो योगी जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो आज तस्वीर क्लियर हो गई है कि सत्ता में बैठे बीजेपी आरएसएस के लोग खुलेआम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, जिससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।